हमारे पूज्य गोपाल बाबा सेवा कुंज में जब झाड़ू करते थे तो हमने कई बार देखा आंखों से आंसू टपकते थे। मैंने कहा बाबा झाड़ू भी लगा रहे हो, रो भी रहे हो। बाबा कहते हैं झाड़ू लगाने से पहले थोड़ा जल छिड़काना चाहिए ना, तो बाहर से नहीं लाया तो यहां से आ गया। किशोरी मोहे सोहनी देन सिखावो, किशोरी मोहे सोहनी देन सिखावो, महारानी मोहे सोहनी देन सिखावो, महारानी मोहे सोहनी देन सिखावो, किशोरी मोहे सोहनी देन सिखावो, किशोरी मोहे सोहनी देन सिखावो। आप में से बहुत सारे लोगों ने गोपाल बाबा के दर्शन किए होंगे। भोले भाले रस सिद्ध संत। मेरा सौभाग्य रहा कि बाबा ने मुझे बहुत अपने निकट रखा, बहुत, पता नहीं क्या सहज स्नेह था, कोई पूर्व जन्म का भाव, अपने जीवन के बहुत रहस्य उन्होंने मुझे बताए। एक दिन मैंने उनसे पूछा बाबा ये पद आपने कब लिखा और क्यों लिखा? सोहनी समझते हैं यहाँ बैठे सब लोग के नहीं, झाड़ू वृंदावन में झाड़ू को सोहनी कहते हैं। तो मैंने कहा बाबा ये क्या मतलब हुआ किशोरी मोहे सोहनी देन सिखाओ? तो बाबा कहते हैं मैं 14 साल का वृंदावन स्वामी मुकुंद हरि जी महाराज की शरण में आ गया। महाराज जी ने कहा पढ़ो तो पढ़ ना पाया। महाराज जी ने कहा चल संकीर्तन सीख ले, थोड़ा संगीत सीख ले, सरगम सुरगम बजाना सीख ले। बोले वहां गया थोड़े दिन, वो भी स्वर लगाई नहीं कभी। बोले आश्रम में रोटी पानी बनाया कर, कभी नमक ज्यादा कभी मिर्च ज्यादा, कभी नमक है ही नहीं, वो भी काम ना बना। तो बोले एक दिन सुबह सुबह मैंने दंडोत प्रणाम किया महाराज जी को, तो महाराज जी बोले गोपालिया चक चाड़ू ते सेवा कुंज चल जा, बाहर ना निकली। चक चाड़ू सेवा कुंज चला जा, बाहर ना निकली। और उसी समय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके जिस झाड़ू की तरफ उन्होंने इशारा किया, गोपाल बाबा कहते वो झाड़ू मैंने उठाया, अपने मस्तक पर लगाया और फिर जिंदगी के 57 वर्ष वो सेवा कुंज से बाहर नहीं आए। प्रश्न था कि ये पद कब लिखा? मैंने कहा बाबा ये क्या मतलब है इसका? बोले जब मैं नया सेवा कुंज में सेवा करने आया तो उन्हीं दिनों में, आज भी है राम पुजारी सेवा कुंज के, उन्हीं दिनों में वो भी अपने लड़कपन में पिताजी के साथ सेवा कुंज की सेवा में आने लगे। तो बोले एक दिन मैं झाड़ू लगा रहा था, स्वभाव का थोड़ा उश्रृंखल था, शरारती। तो बोले जल्दी जल्दी जल्दी, रुचि नहीं थी, गुरुजी की आज्ञा है इसलिए झटपट झटपट, क्योंकि गुरुजी ने कहा था पूरा सेवा कुंज घूमना है, एक एक कुंज में झाड़ू लगाना है। तो बोले ऐसे ऐसे करके, तो बोले राम पुजारी आया, उसने कहा ओ गोपाल शर्म नहीं आती, काम चोर कहीं का, ये क्या है, यहाँ भी पत्ते पड़े, यहाँ भी पत्ते पड़े, यहाँ गंदगी पड़ी है, एक दूंगा तेरे को, निकम्मा कहीं का, झाड़ू भी नहीं लगाना आता। बोले उस गुसाई ने, उस पंडित ने इतनी जबरदस्त डांट लगाई, इतनी जबरदस्त डांट लगाई कि मैं उस दिन बहुत रोया और एक कुंज में बैठ करके फिर श्री जी से प्रार्थना करने लगा कि हे महारानी मैं कैसा निकम्मा, गुरुजी ने कितनी सेवाएं बताई, आज तक कोई सेवा नहीं कर पाया और आज इस सेवा में गुरुजी ने भेजा, वो सेवा भी मुझसे नहीं हो पा रही। हे लाडली इस दीनहीन को किशोरी मोहे सोहनी देन सिखावो, किशोरी मोहे सोहनी देन सिखावो। और कहा लाडली सब घूरते हैं, सब डांटते हैं, पर आप कृपा करना, मंद मुस्काए लाडली, मंद मुस्काए लाडली, नव नव कृपा कोर बरसावो,
अब कृपा कोर बरसावो किशोरी मोहे सोहनी देन सिखावो किशोरी मोहे सोहनी दे न सिखावो महारानी मोहे सोहनी देन सिखावो महारानी मोहे सोहनी दे न सिखावो कोटि किरण शिरकत अंगन में। हे सरकार, मेरे जीवन में अंधकार है, अज्ञानता का, वासना का, कामनाओं का, और ये किसी बाहरी उपचार से हटने वाला अंधकार नहीं है। आप एक बार मेरे सन्मुख आओ लाडली सरकार। आपकी कृपा का प्रकाश जब मेरे ऊपर गिरेगा तो मेरे अंधकार समाप्त हो जाएंगे। कोटि किरण शिरकत अंगन में, बेगी कृपा करी धावो मेरी लाडो जू, बेगी कृपा करे आवो हे महारानी जू, बेही कृपा करे हे मेरी स्वामी जू, बेही कृपा करे आओ आओ मेरे पास आओ स्वामी। और फिर तब बोलो हंस हंस के श्यामा, तब बोलो हंस के श्यामा। डांटना नहीं लाडली, डांटना नहीं, पहले ही बहुत डांटा है दुनिया ने। तब बोलो हंस हंस के श्यामा, तब बोलो हंस हंस के श्यामा। जी मंद मंद स्वरन बतरावो मेरी लाडो जू, मंद स्वरन बतरावो। आप धीरे धीरे समझाना मुझे। हे स्वामी जी, डांट नहीं लगाना, फटकारना नहीं। सब फटकारते हैं, कुछ नहीं आता, निकम्मा निकम्मा। हाँ, आपके प्यार से समझाने पर, 2-4 बार समझाने पर भी अगर मुझे समझ ना आवे, तब ऐसी सेवा करो री बाबरी, ऐसी सेवा करो री बाबरी। मुझे बताओ, मुझे समझाओ। हे जी, ऐसी सेवा करो री बाबरी, ऐसी सेवा करो री बाबरी, ऐसी सेवा करो री बाबरी, ऐसी सेवा करो री बाबरी। और आपके प्यार से समझाने से भी अगर मेरी सेवा ना बने तो फिर गाल पे मीठी सी चपत लगाओ, गाल पे मीठी सी चपत लगावो। हाँ, गाल पे मीठी सी चपत लगाओ, गाल पे मीठी सी चपत लगावो। किशोरी मोहे सोहनी देन सिखावो, किशोरी मोहे सोहनी देन सिखावो। श्री गोपाल हित ललित लाडली, श्री गोपाल हित ललित लाडली, हित सजनी की, हित सजनी की दासी बनाओ, हित सजनी की दासी बनाओ। किशोरी मोहे सोहनी देन सिखाओ, किशोरी मोहे सोहनी देन सिखावो। तो वृंदावन में सोहनी सेवा के आचार्य मैं मानता हूँ पूज्य गोपाल बाबा।
57। एक बार मैं उनको एक संकीर्तन में जबरदस्ती दिल्ली ले गया, सुदर्शन पार्क में। रात को 2 बजे संकीर्तन खत्म हुआ, थोड़ा भोजन पानी करते करते 2:30 बज गए, तो कहने लगे मैंने वृंदावन जाना है, मैंने वृंदावन जाना है। उठ के बैठ गए, जिद करने लगे बच्चों। मैंने कहा बाबा 2:30 बज रहे हैं। बोले नहीं मैंने वृंदावन जाना है। मैंने कहा बाबा ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने वृंदावन जाना। मैंने क्यों? बोले मुझे मेरी सेवा कुंज की सेवा का नियम भंग हो जाएगा, मुझे सेवा मुझे बस पे बिठाया। 3 बजे आश्रम चौक पे उनको छोड़ा, बस पे बिठाया। 5 साढ़े 5 सेवा कुंज पहुंच गए। यानी तपा हुआ शरीर भी हम उनका देखते थे, बीमार। डॉक्टरों ने कई बार मना किया, धूल मिट्टी में नहीं जाना, मास्क लगाओ, ये करो, लेकिन कभी नित्य यमुना स्नान। सब कहते रह गए इन्फेक्शन हो जाएगी, ये होगा। 4 चुल्लू पानी यमुना जी का पीना, यमुना जी का स्नान करना, नित्य वो उनका नियम। और फिर अपनी नित्य निकुंज में जब वो प्रविष्ट हुए तो इस दास को उनका अंतिम श्रृंगार करने का भी मौका मिला। जब उनका पार्थिव शरीर सेवा कुंज के सामने बाहर बरामदे में रखा गया, वो कभी कभी मेरे से कहा करते थे, ठीक है शरीर मेरा जो भी है, पर मैं तो सखी हूँ श्री जी की। तो सखी की भांति उनका श्रृंगार किया, लाल साड़ी से उनको सजाया। और वही राम पुजारी जिन्होंने डांट लगाई, वो मेरे पास आए, कंधे पर हाथ रख के रोने लगे। कहा रवि किशोरी मुझे सोहनी देल सिखाओ बोलो। और उस समय बड़े संत रंगीली सखी और कई बाबा वृंदावन के सुदामा कुटी के सब वहां एकत्रित थे। बड़ा भयंकर चीत्कार हुआ इस पद के साथ। और फिर उनके हाथ में मैंने सोहनी पकड़वाई, उनके हाथ में, दाएं हाथ में सोहनी दी। उस सोहनी के साथ ही उनकी यात्रा यमुना जी पर गई। चिता के ऊपर उनके शरीर को रखा, आग लगी, आग दी गई। और 2 मिनट के बाद ही जो सोहनी वाला हाथ था वो ऐसे बाहर आ गया, सोहनी हाथ में पकड़े हुए। वो दृश्य में कैसे वर्णन करूं। ऐसे हाथ उनका खिसक करके नीचे, और वो सोहनी हाथ से छूटी हुई। मानो दुनिया को, हम देशों को कह रहे हो कि भैया सोहनी पकड़ के रखना, सोहनी पकड़ के रखना। ये वृंदावन की सर्वोत्तम सेवा है, सर्वोत्तम सेवा। उड़ उड़ रज अंगन जब लागे, सीधी सी बात है। या रज को सनकादिक तरसे, जिस रज के लिए ब्रह्मा इत्यादि संकादिक तरसते हैं, सोहनी सेवा करने वाले को वो रज सहज ही प्राप्त होती है। तन मन उसका जो है, शरीर जो है, वो रज से एकदम भरपूर हो जाता है। इसलिए ठाकुर जी के द्वार की ऐसी सेवा में कभी संकोच मत करना। सेवा परमो धर्मा। वृंदावन में जाकर के जिसने ब्रज की रज का सेवन नहीं किया, भाई समझो वृंदावन देखा ही नहीं उसने, देखा ही नहीं उसने। वृंदावन के मर्म को जानना चाहते हो तो रज में रज हो जाओ, रज में रज हो जाओ। बठिंडा में बैठे थे स्वामी रघुवीर दास जी महाराज के पास, स्वामी मुकुंद जी के शिष्य, भी शरीर उनका शांत हुआ। उन्होंने भी बरसाना में 25 साल श्री जी की जल सेवा करी। महाराज दिन में 6-7 बार राधा बाग से 2-2 गागर भर के और सीढ़ियां चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना। तो मैंने एक दिन बाबा से पूछा, बाबा ब्रज की रज सब लोग बात करते हैं, ब्रज की रज के सेवन की विधि क्या है, कैसे ब्रज की रज का सेवन करें? तो बड़े मस्त थे बोलचाल में, कहने लगे बल्लिया कदी खोते नू मिट्टी ते लेट लगाउंदे देखिया? मैं हाँ जी देखिया। कहते ऐदा ही फिर जाके वृंदावन लोट लगाया करो, जिमें गधे रजते लोट लाते। कहीं भी वृंदावन की रज में लोटपोट हो जाओ तो महाराज बड़ा मुश्किल है।
अपने शहर में अपने घर में तो गाएंगे ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे, और वृंदावन जाकर के मुंह ढक के चलेंगे, साड़ी झाड़ झाड़ के चलेंगे। हाय डस्ट बहुत है, फिर वो डस्ट हो जाती है। उड़ उड़ रज जब अंगन लागे, जीवन सफल बनाओ। किशोरी मोहे सोहन दे सिखा, किशोरी मोहे सोहन दे सिखा। गाल में मीठी सी चपत लगाओ, गाल पे मीठी सी चपत लगाओ। किशोरी मोहे सोहन दे सिखाओ, किशोरी मोहे सोहन